हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का नाहिदा ज़ुबैर एकेडमी में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो प्राचीन इतिहास में लिखी गई है। देखेंगे उनके लेखक कौन है और उस पुस्तक का संबंध किस वंश से है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है अर्थशास्त्र। बहुत पॉपुलर पुस्तक है, सब जानते होंगे। इनके लेखक हैं चाणक्य। चाणक्य बोलिए या कौटिल्य बोलिए या विष्णुगुप्त बोलिए, तीनों इसी का नाम है। इस पुस्तक का संबंध आपका किससे है? मौर्य वंश से है। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। मौर्य वंश से संबंधित है। सेकंड में मैंने लिखा है मुद्रा राक्षस। ये भी काफ़ी पॉपुलर किताब है। इनके जो लेखक हैं वो हैं आपका विशाखा दत्ता। कौन है? विशाखा दत्ता। जब इस किताब को अध्ययन करेंगे तो आपको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलेगी। ये भी पुस्तक किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। किसने लिखा है? विशाखा दत्त। तीसरी बुक है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर के लेखक हैं आपका सोमदेव। ये किसी न किसी जनरल कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं। सोमदेव। इसका भी संबंध आपका मौर्य वंश से ही है। मौर्य वंश के या मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश से संबंधित। वृहत कथा मंजरी। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है आपका क्षेमेंद्र। क्या नाम है? क्षेमेंद्र। इनका भी संबंध आपका मौर्य वंश से ही है। और पांचवें मैंने लिखा है नीतिसार। नीतिसार के जो लेखक हैं आपका कामंदक। इसका नाम है कामंदक। इनका संबंध आपका गुप्त काल से है। गुप्त काल के बारे में पता चलता है इस किताब का अध्ययन करने से। गुप्त काल से। मृच्छकटिकम कई एग्जाम में पूछा गया है, बराबर पूछते रहते हैं। इनका संबंध, इनका पहले लेखक का नाम जान जाते हैं। मृच्छकटिकम का लेखक है शूद्रक। इनका भी संबंध आपका गुप्त काल से ही है। गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। और सातवें नंबर पर रामचरित। रामचरित के लेखक हैं संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इनका जो संबंध इस पुस्तक का है वो बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है। बंगाल शासक रामपाल का जीवन कथा है। रामपाल जो पाल वंश से है, रामपाल की जीवन कथा है। और आठवें नंबर रामचरित मानस। ये आपका तुलसीदास की बुक है, जो भगवान राम के बारे में लिखा गया है। तुलसीदास। नौवें नंबर पर है माध्यमिक सूत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब को लिखने वाला है नागार्जुन। इस किताब में ही जो सापेक्षता का सिद्धांत है इसी किताब में वर्णन किया गया है। उस पुस्तक का नाम है माध्यमिक सूत्र। तो क्या इसमें है? सापेक्षता का सिद्धांत। और 10वें नंबर पे मैंने लिखा है अष्टाध्यायी। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध किताब है। इसको लिखने वाले कौन है? पाणिनि। किससे संबंधित है? ये व्याकरण से संबंधित है। ग्यारहवें नंबर पर मैंने लिखा है महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। इस पुस्तक में आपका
शुंग वंश के जो शासक थे पुष्यमित्र, उसके बारे में चर्चा है। पुष्यमित्र के बारे में चर्चा है। पुष्यमित्र किस वंश थे? शुंग वंश से। और 12वें नंबर पर है मालवी का अग्निमित्र। इसके जो लेखक हैं कालिदास। इस कालिदास का नाट्य पुस्तक है कालिदास। इस पुस्तक में पुष्यमित्र का बेटा अग्निमित्र और यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका दोनों की प्रेम कहानी के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में? अग्निमित्र तथा मालविका। मालविका का प्रेम कथा है। अग्निमित्र कौन है? पुष्यमित्र का पुत्र, और मालविका यज्ञसेन की चचेरी बहन। यज्ञसेन आपका विदर्भ का शासक था। दोनों की प्रेम कहानी के बारे में उसमें लिखा गया है। महाविवाह शास्त्र। महाविवाह शास्त्र आपका लिखने वाला, इसके लेखक हैं वसुमित्र। वसुमित्र। महाविवाह शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविवाह शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। वसुमित्र वही है जो बौद्ध धर्म के चौथी संगीति सम्मेलन का अध्यक्षता की थी। बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है इसको। बौद्ध धर्म का विश्वकोश कौन सी पुस्तक है? महाविवाह शास्त्र। गाथा सप्तशती। इस पुस्तक के जो लेखक हैं उसका नाम है हाल। और 15वें नंबर पर है स्वप्न वसाओ दत्ता। स्वप्न वसाओ दत्ता। इसके लेखक हैं भास। ये सारे पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 16वें नंबर पर मैंने लिखा है सौंदरानंद। इसके जो लेखक हैं अश्वघोष। अश्वघोष। अश्वघोष वही जिसने हर्ष चरित लिखा है। और 17वें नंबर पे नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र आपका भरत मुनि ने लिखा है। भरत मुनि। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।